हर हर महादेव। मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया व्लॉग। मैं भी एकदम मस्त हूँ और अपने काम में व्यस्त हूँ। आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आई हूँ, बढ़िया सा, सुंदर सा। अभी शाम हो रही है, मैंने सोचा व्लॉग बनाया जाए, व्लॉग शुरू किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए और आप लोगों से भी जाना जाए कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग जो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइए कि क्या क्या आप कर रहे हैं और हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी शाम का समय है, मैं तो आ गई हूँ मज़े करने छत पे और आप लोगों से बातें करने। और बढ़िया सी अभी हवा चल रही है। मौसम आज उमस है, ह्यूमिडिटी तो होगी पूरी गर्मी के टाइम में, लेकिन अभी ठंडी ठंडी थोड़ा हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा आप लोगों से बातें करने के लिए आया जाए, तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और आज थोड़ा सा गला भी ऐसा बैठा बैठा सा है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है एकदम ठंडा गर्म वाला, तो एकदम से ठंडी भी लग जा रही है और गर्मी तो इतनी हो रही है। तो दोस्तों, आज ऐसा कुछ चल रहा है। सुबह से तो वही जो सारे काम होते हैं वही सारे काम किए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, ब्रेकफास्ट किया, घर की सब्जियां खाई बढ़िया, जो मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग के वहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हैं, भिंडी, चौलाई, लौकी। तो यही सुबह के टाइम में हम चौलाई और भिंडी बना लेते हैं, तो उसी का आज हमने ब्रेकफास्ट किया। और कल हमने कटहल की सब्ज़ी बनाई हुई थी, बहुत ही, मेरा तो फेवरेट है कटहल। और कौन कौन आप लोग कटहल खा रहे हैं अभी के टाइम में, बताइएगा। हमारा अभी शायद ये कहीं किसी के, इनके कोई फ्रेंड हैं उनके वहाँ से आया था, वरना तो बुआ दे देती है। मेरी बुआ पास में ही है, मैंने आपको बताया था, वो इतना बड़ा बड़ा कटहल दे देती हैं। उन लोग के वहाँ पेड़ है कटहल के, तो जब मर्जी जाना जाओ और जब मर्जी लेके आओ, जब तुम्हें खाना है। अभी हमने खाया था बारिश से पहले, उस टाइम में तो उतना पका नहीं होता है, तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी फ्रेश है एकदम, तो खाना चाहिए। तो हम लोगों ने खाया था, अच्छा लगा था। लेकिन अभी बारिश के बाद वाला हमने अभी खाया, कल ही बनाया था, लेकिन उसमें बहुत दाने थे। आधे दाने तो छिल दिए थे, आधे अभी बाकी हैं। और दानों की दोस्तों अलग से सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मौका मिलने पे। आप लोगों ने पता नहीं बनाई है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने खाई है। अभी लास्ट टाइम सिर्फ दाने ही दाने उसमें थे, वो हमने सीटी लगा ली और वो रस वाली बढ़िया सी सब्जी बनाई। एकदम बढ़िया वाला टेस्ट आ रहा था उसमें, लहसुन का तड़का लगा के, जीरा वीरा भून के, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमने वो दाने फ्राई करे, फिर उसे सूप वाला बना दिया बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हो रहा था रोटी के साथ। तो हम लोगों ने खाया, अभी भी मेरे मुंह में बढ़िया सा पानी आ गया है। तो अभी एक बार का उसमें बहुत दाने थे, कल जो बनाया था। रेशे तो कम थे सब्जी के लिए, वो कम पड़ गए थे, लेकिन दाने बहुत बढ़िया हो रहे थे। तो उसकी भी अभी हम सब्जी बनाएंगे, उसकी नहीं बनाई है, और जब भी हम बनाएंगे मैं शेयर करूँगी जहाँ तक हो पाएगा। और अभी फिर उसके बाद हम 2-4 दिन बाद बुआ के वहाँ से लेके आएंगे बड़ा सा कटहल। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कितना बड़ा पेड़ है बुआ के वहाँ। जब मर्जी जाओ, जब मर्जी लेके आ जाओ। तो अभी 2-4 दिन में जाएंगे, फिर आप लोगों से मैं शेयर करूँगी, फिर खाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। तो ऐसा कुछ चल रहा है। और अभी दिन में तो वही दाल भात खाते हैं। दिन में तो आजकल मन भी नहीं होता खाने का, थोड़ा थोड़ा बस खा लेते हैं, खाना ही होता है। तो बढ़िया सा दाल भात आज हमने खाया और फिर थोड़ा अपना काम वाम किया, सारी चीज़ें। फिर वही शाम हो जाती है, डेली का ही टाइम है, आप लोगों को पता है, तो डेली यही चलता है। अभी भी बढ़िया सा, अभी धूप भी लगी हुई है, धूप भी बहुत है अभी। और अभी धूप के साथ साथ हवा भी बढ़िया सी चल रही है, और बादल तो आते जाते रह रहे हैं, अभी एकदम काले बादल छा गए हैं ऊपर। तो ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों। और आज मैं आपको एक मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। मैंने सोचा कि मैं वैसे आई इसी पर्पज़ से थी, वो तो बीच में खाने का नाम पता नहीं कहाँ से आ गया, खाने का नाम आ जाता है तो बस मज़ा ही आ जाता है, फिर तो और भी बातें वो बढ़ जाती है। तो बात ये थी, देरी ना करते हुए मैं आपको बात बताती हूँ। आज मेरी दोस्त का फ़ोन आया था, बड़े महीनों बाद आया था। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी वो, कॉलेज टाइम की। कॉलेज मैंने अपना देहरादून से किया हुआ है, तो वो वहाँ की मेरी फ्रेंड है।
और आज इतने दिनों बाद उससे बात करी, बस मज़ा ही आ जाता है दोस्तों उससे बात करके। तो मैं आपकी उसको बात शेयर करती हूँ। आज वो बहुत ही ऐसे कंफ्यूज थी, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो मुझसे पूछने के लिए ही आज उसने बहुत दिनों बाद मुझसे कॉल की थी, कुछ और पूछना चाह रही थी, लेकिन बातों बातों में वो जो दिल की बातें होती हैं ना दोस्तों, वो निकल ही जाती हैं दोस्तों के साथ। तो उसने मेरे से शेयर करी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, आजकल वो शायद रिश्ता विश्ता ढूंढ रहे हैं। अभी उसका रिलेशन था 3 साल का, अभी वो रिलेशन में ही है। लेकिन उसकी दुविधा ये हो गई मुझे तो बताते हुए ही हंसी आ रही है तो वो थोड़ा सा कॉमेडी भी करती है और थोड़ा सा जानबूझ के तो बोलती है वो। तो बोलती है कि यार मेरा ना 3 साल से रिलेशन में तो हूँ। तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो फिर बात करो घर वालों से, अपने भी करवा उनसे भी करवा, और जल्दी से शादी वादी कर लो जब भी टाइम आता है। तो कह रही हाँ वो तो है, लेकिन अभी मैं ना 2-4 दिन पहले शादी में गई थी। बोलती मैं अभी 2-4 दिन पहले शादी में गई थी, तो वहाँ ना मुझे एक लड़का मिला। तो हम लोग ना बचपन से ही उनको जानते थे। ऐसा बोलती मुझसे कि हम ना बचपन से ही जानते थे हम दोनों एक दूसरे को, क्योंकि हमने स्कूलिंग साथ में करी है। तो मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया है, दोस्त मिल गया। तो कह रही हाँ दोस्त तो मिल गया, लेकिन उसने मुझसे बोला कि शादी के लिए बोला उसने मुझसे। तो अच्छा, मैंने बोला तूने क्या बोला? तो बोलती यार मेरा दिल ना फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे उसमें पड़ गया, दुविधा में। मैंने बोला दुविधा में क्यों पड़ गया दिल? फिर बताती वो इसीलिए पड़ गया क्योंकि वो मुझसे शादी के लिए बोल रहा था, और जो अंदर का राक्षस है ना वो वो ऐसा बोल रही थी मुझसे कि हम बोलती ऐसी है ना, ऐसा है ना दोस्तों, कभी मैं आपसे मिलाऊंगी उससे, आप लोगों को भी मिलाऊंगी, वो कितनी मस्त है। तो बोलती अंदर का राक्षस जो होता है ना इंसानों के अंदर, वो मेरा जाग गया। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या कह दिया? तो बोलती कहा तो कुछ नहीं, बस उसने ये बोला कि शादी के लिए। तो फिर मैं दुविधा में पड़ गई। वो इसीलिए दुविधा में पड़ गई क्योंकि यार बोलती कि उसका सारा कुछ बात हुई होगी, फिर पता चला होगा अच्छा ये है पैकेज इतना है ये है। तो बोलती कि यार उसका ना पैकेज लाखों में है यार। तो मैंने बोला क्या हो गया फिर लाखों में है तो बोलती यार मेरा दिल ना जो अंदर का राक्षस है ना वो मेरा जाग गया, और इंसानों को जो लालच होता है ना वो मेरा जाग गया। मैंने बोला क्यों जाग गया? तो बोलती यार वो लाखों में खेल रहा है, तो मेरा एक बार को मन करा कि मैं उससे शादी कर लूँ, जब वो पूछ ही रहा है। मैंने बोला अच्छा। तो बोलती कि मैंने उससे शर्त रखी है कि पहले मैं मतलब पहाड़ों के साइड में रहना चाहती हूँ, अभी वो सिटीज़ में है। तो उसका ये मन है कि वो पहाड़ों की साइड में रहे, क्योंकि आप लोग को पता ही है दोस्तों हम लोग के पहाड़ कितने अच्छे होते हैं। चाहे वो पहाड़ कहीं के भी हों, पहाड़ों में रहने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो वो ये बोलती कि मुझे पहाड़ों में रहना है, तो मैं उससे एक शर्त रखूँगी कि अगर तू पहाड़ों के साइड में फ़्लैट ख़रीद लेता है, उससे पहले शादी से पहले फ़्लैट ख़रीद लेता है, हाँ बोल देता है, और सारे तेरा घर वाले भी उधर ही आ जाते हैं, और वहीं से तेरा उसका कुछ ऑनलाइन काम है लड़के का, तो वहीं से अगर तू करता है तो ठीक है मैं हाँ कर दूँगी शादी के लिए। मैंने बोला अच्छा। मैं तो बोल रही है लेकिन ना यार फिर अंदर से ये हो रहा है क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहे, 2 ऑप्शन मेरे पास हैं। मैंने बोला दूसरा कौन सा? तो कह रही एक वही जिसके साथ रिलेशन में हूँ। मैंने बोला अच्छा हाँ वो भी तो है मैं तो भूल गई थी बातों बातों में उसकी कि अच्छा वो भी है। तो बोलती एक वो भी है जिसके साथ 3 साल से रिलेशन में हूँ। तो मैंने बोला वो क्या करता है? तो बोलती वो ना गवर्नमेंट जॉब में है। मैंने बोला अच्छा। तो कह रही वो भी अच्छी खासी जॉब में है, वैसे गवर्नमेंट में है। और फिर उसके बाद जो अभी मुझे लड़का मिला शादी में, जो मेरा स्कूलिंग साथ में करी है, वो ना लाखों में कमाता है। वो जो सरकारी में है वो लाखों में थोड़ा ना कमाता है ना। तो मुझे ये बता कि यार मैं इसीलिए मैं उससे करूँ या उससे करूँ? मैं बहुत ऐसे परेशान हो गई हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे करूँ तो मैंने बोला बहन तू पैसों के पीछे भागेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रही वो तो मैं मानती हूँ कि इंसान पैसों के ही पीछे भागता है। तो मैंने बोला तू मानती है अगर तो तू क्यों भाग रही? कह रही नहीं ना यार, तुझे पता है ना वो जो राक्षस बैठा है ना वो बस जीने नहीं देता वो बोल रहा है कि यार वो जो लाखों में कमाता है तो उसके साथ मेरा लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी, और गवर्नमेंट वाला तो उतना नहीं कमाता है, ऐसा बोलती है।
तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला भगवत गीता में एक बात लिखी हुई है, तुझे पता है? तो कह रही हाँ मुझे सब पता है। मैंने बोला, मैंने बस इतना बोला कि ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो बोली हाँ मुझे सब पता है। फिर बोलती कि मुझे ये भी पता है कि हमारे जो कलयुग में है इंसान, कलयुग में क्या क्या भोगेगा, मतलब क्या क्या उसको उस चीज़ की तरफ वो जा सकता है, इंसान भटक सकता है। वो चीज़ें क्या हैं? वो 4 चीज़ें हैं बोलती। मैंने बोला अच्छा तुझे पता है? तो तो कह रही हाँ। मैंने बोला बता फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो 4 चीज़ें जहाँ इंसान भटक सकता है उन चीज़ों से। तो बोलती एक तो है पैसा। मैंने बोला वही तूने पहली बात वही कर दी, पैसा है और तू उसी के पीछे भाग रही है। तो कह रही दूसरा वो है वो मोह, मोह है दूसरा, और तीसरा है लालच। तो मैं तो मैंने बोला चौथा बता। तो हम चौथा ढूंढने में ही रह गए, चौथा क्या है उसको भी मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे भी याद नहीं आया चौथा क्या था क्या था। एक तो पैसा हो गया, एक मोह हो गया, और एक इच्छाएं हो गई, लालच, लालच हमारा, तो वो हो गया। तो हम लोग को समझ नहीं आया यार चौथा क्या है, चौथा क्या है, वो भी सोची। चलो तो उसने वो भी सोचने लग गई, उसने सोचा चलो छोड़ो अब चौथा याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला तुझे सब कुछ पता है तो फिर भी वहीं भाग रही है पैसे के पीछे? तो बोलती हाँ यार मुझे पता तो है ना, लेकिन जो ये नाश करने वाला है, जो भारी पड़ेगा ना इंसान पे, वो यही चीज़ है। और यही चीज़ भारी, मैंने बोला भारी पड़ रही है तुझ पे, तू पैसे के पीछे भाग रही है। तो बोलती हाँ ना, लेकिन लालच अभी भी आ रहा है यार, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने इसलिए तुझे फ़ोन कर दिया। तो दोस्तों मेरी तो बस हंसते हंसते हालत ख़राब हो गई। तो फिर मैंने उसे एडवाइस दी। मैंने बोला बहन ये बात मेरी नोट कर, तू पैसे के पीछे भागेगी कब तक? हर इंसान के पास हमेशा तो पैसा नहीं होता ना, कभी ना कभी तो ये होता है कि लक्ष्मी जी कभी ना कभी उसके पास निवास नहीं करती है, हमेशा एक ही के पास रहें ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंसान कोई भी नहीं होगा जिसके पास लक्ष्मी जी हमेशा रहेंगी, कम ज़्यादा होता रहेगा, कभी ज़्यादा होगा तो तू क्या करेगी? फिर बोलती हाँ यार तू ये तो सही कह रही है, वो तो बिजनेसमैन है, उसके पास तो कभी जैसे अभी लाखों का है, क्या पता कल ना हो। ऐसे बोल रही है मेरे से, क्या पता कल ना हो यार, इससे बढ़िया तो गवर्नमेंट वाला ही सही है, वो कम से कम महीने का उसके पास आएगा तो सही। तो मैंने बोला बहन तू बिल्कुल सही बोल रही है, कम से कम उसके पास आएगा तो सही। तो फिर उसका मैंने कन्फ्यूजन आज दूर करा। फिर वो समझ गई, कह रही है यार थैंक यू तूने मेरे को, मैं इतने दिनों से कंफ्यूज हो रही थी, शादी में जब से गई वो मुझे मिला, अब तूने मुझे बता दिया कि यार यही है, अब मेरे को सही है। मैं तो इतने दिनों से उससे बात भी नहीं कर रही थी जिसके साथ रिलेशन में थी, जो सरकारी नौकरी में है। तो यार बहन ना, अब ना तू बस फ़ोन काट दे, अब मैं सबसे पहले उससे बात करती हूँ। तो मेरी हंस हंस के हालत ख़राब हो गई, इतनी कॉमेडी करती है, बीच में तो मिर्च मसाला लगा के बोल देती है। तो दोस्तों मैंने उसको यही समझाया कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होता, और लाइफ में सबकी ऐसा ऐसा पार्ट आता है। अभी वो भी इतनी कंफ्यूज थी, मजाक वाली बात भी नहीं है वो तो, मजाक मुझे हंसी इसीलिए आई, आप लोगों से मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉमेडी करती है तो अच्छा लगता है। मैंने सोचा इसी बहाने आप लोग भी हंसेंगे। लेकिन रियलिटी ये है, अगर बंदा जब कंफ्यूज होता है उस टाइम पे उसको नहीं पता चलता कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा ही उसका भी कुछ हाल हो गया था कि वो भी, उसको स्कूलिंग करता था उसी के साथ में, बचपन का ही फ्रेंड एक बारी को बोल लो उसका, और फिर रिलेशन में 3 साल से वो थी, तो उसको समझ नहीं पा रही थी वो। और आजकल का टाइम ऐसा है कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ तुम्हें लेनी है हर चीज़ में पैसा है। कुछ भी हमारे रिलेशन भी हैं कहीं ना कहीं पैसे से वो जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं देख लो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ऐसी बात बोल रही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचना, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशन हैं वो भी पैसों से ही जुड़े हुए हैं, आप मानिए या ना मानिए। और तो सारी चीज़ें आप लोग को पता है, पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है आजकल के टाइम में, पैसा है तो सब कुछ है। तो उसका एक सोचना ये भी था कि आजकल का टाइम ऐसा है, जो कलयुग आ गया है, बिना पैसे के यहाँ कुछ होता नहीं है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर देखना चाह रही थी। हर लड़की यही सोचती है कि फ्यूचर हमारा बढ़िया हो, चीज़ें चाहती है लड़की की, ये चीज़ें हों, ये हों, वो हों। तो वही उसका भी सोचना था, इसीलिए वो बोल रही थी कि यार मैं बिल्कुल ऐसा, माइंड मेरा ऐसे, मैं बद गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था
बहुत उलझ सी गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैंने तुझे फ़ोन किया। मैंने बोला तूने बहुत अच्छा किया मुझे फ़ोन किया, और तूने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। लास्ट में वो खुश हो गई कि तूने मुझे मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। अब तो यार मुझे पता चल गया, ये जो मोह माया है ना, जो इंसान जिसके पीछे भागता है ना, वहाँ नहीं भागना चाहिए। अभी भी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि वो उसका बोलने का तरीका ही ऐसा होता है दोस्तों। मैं ज़रूर आप लोगों से उसको मिलाऊंगी एक बार, कोशिश करूँगी। वैसे तो वो बहुत दूर रहती है, लेकिन कभी ऐसे कभी मिलना हुआ, काफ़ी टाइम हो गया है हमें भी ना मिले हुए, तो कभी मिलना होगा तो आप लोगों को ज़रूर मिलाऊंगी उससे। बहुत मज़ेदार है वो। तो ऐसा कुछ उसने मुझसे शेयर किया, तो मैंने उसको यही बताया कि बहन, हर चीज़ पैसा नहीं होता। वो बंदा जो 3 साल से तेरे साथ रिलेशन में है, तू उसे कैसे इग्नोर कर सकती है, सबसे पहले तो ये। और बाई चांस हाँ, कन्फ्यूजन सबके लाइफ में आता है, ऐसी होता है कभी कि ध्यान भटक जाता है, हम लोग का मन भटक जाता है, हम लोग भटक जाते हैं रास्ते से। कोई बात नहीं, अगर तुम लोग भटक रहे हो, अगर फिर से सही रास्ते में आ गए हो, तो उसे भटकना नहीं कहते। कोई बात नहीं, होता है, सभी की लाइफ में होता है, हम लोग इंसान ही हैं, तो वो होता ही है। कोई बात नहीं। अब उसे गलती का अपना एहसास हो गया, तो वो बोल रही थी हाँ, मैं जिसके साथ रिलेशन में हूँ 3 साल से, अब मैं उसी से शादी करूँगी। अब मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ बात। अब मैं उधर को नहीं जाऊँगी जो मैं ये सोच रही थी कि नहीं, उसके पास तो लाखों का भी है, उसके पास जो है अभी पैकेज, तो इस चीज़ में मैं नहीं जाऊँगी। वो मेरे लिए इतने टाइम से रुका है। और ये बोल रही थी कि वो जो रिलेशन में है, वो पहले प्राइवेट जॉब करता था, उसने गवर्नमेंट का फॉर्म फिल किया, और फिर उसके बाद उसका अभी उसके लिए, जो मेरी फ्रेंड है उसके लिए उसने गवर्नमेंट का फॉर्म फिल किया। अब वो गवर्नमेंट वर्कर है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से रिलेशनशिप में है वो। तो वो बोल रही थी अब मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। तो अब देखिए अब वो क्या करती है, उसका मन ना भटके, भगवान करे अब सही डायरेक्शन में ही जाए। मैंने तो बहुत समझा दिया और वो समझ भी गई है, और उसने तुरंत मेरे से बोला फ़ोन काट। मैंने इतने दिनों से उसके चक्कर से मैंने उससे अच्छे से बात भी नहीं करी, मैं पहले बात करती। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, जल्दी पहले फ़ोन काट और उससे बात कर, ऐसा ना हो जाए कि लास्ट में ना वो हाथ लगे ना वो हाथ लगे, कहीं की नहीं रहेगी फिर। मैंने तो उसको साफ यही सेंटेंस बोला कि बेटा इधर उधर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना तू ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। क्योंकि दोस्तों में तो ऐसा चलता है, बढ़िया सी बातें करते हैं हम लोग। तो मैंने उसको यही वाली लैंग्वेज में बोला कि कहीं की भी नहीं रहेगी, फिर बस सोचने में ही रह जाएगी अब क्या करूँ, ना वो मिला ना वो मिला। तो दोस्तों ऐसा कुछ होता है, हो जाता है सबके साथ ये चीज़ें। तो वो तो समझ गई है, बढ़िया। और आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कभी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही कुछ रिलेट करता है चीज़ें, तो पैसा इम्पॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। खुशियाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पैसा इम्पॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो हैं खुशियाँ। खुशियाँ हैं तो पैसा कभी कम ज़्यादा होता रहता है, वो चीज़ें तो हो जाती हैं, कोई बात नहीं। खुशियाँ हैं, प्यार है, तो पैसा कम ज़्यादा भी हो तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ पैसा ही लेके, और उसने एक बात मुझे और कही, मैं एक चीज़ और बताती हूँ। वही कुछ बता रही थी, कोई एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस में मेरा उतना ध्यान रहता नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस में, क्योंकि मैं मूवीज़ की ज़्यादा शौकीन हूँ नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड किसी की भी शौकीन नहीं हूँ। कभी ऐसे कॉलेज टाइम में शायद मैंने देखा होगा, बहुत रेयर में देखती हूँ, कभी ऐसे कुछ देख लिया तो वो कुछ एक्ट्रेस की बात कर रही थी कि उसने, नहीं, कुछ कोई एक्टर था कि उसका बेटा है। अब वो, हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अंदर, सब कुछ बढ़िया, हम लोग के लिए तो एकदम वेल सेटल्ड फैमिली है, लेकिन फिर भी वो डाइवोर्स ले रहे हैं। ऐसा हर जगह हो रहा है, लेकिन एक पर्सनल पता नहीं किसी की बात बता रही थी वो। मैंने बोला हाँ वो तो है ही। तो ये भी वो बता रही है पॉजिटिव, कहीं ना कहीं माइंड में उसका ये भी है कि ये चीज़ नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ गलत है, लेकिन नहीं, फिर भी उसे यही लगा कि फिर भी मतलब कंफ्यूज थी इसी वजह से हो। तो ये चीज़ मुझे बता रही थी, तो मैंने बोला बता तो तू यही चीज़ रही है कि ऐसा है, सही बता रही है, लेकिन तू फिर भी उसे समझ नहीं पा रही है। तो मैंने उसे बताया, तो कह रही हाँ यार, बस यही हो जाता है कि कभी हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग हैं, दोस्त आते ही किस काम है वैसे भी। तो मैंने बोला आज तूने कॉल किया, आज मैंने तुझे इतना समझा दिया, सबको एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है और तू समझ गई, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो ऐसा है दोस्तों, ऐसे ही आप लोग भी अपने अपने कामों में लगे रहिए, बढ़िया से अपनी लाइफ एंजॉय करिए। इतनी बढ़िया सी लाइफ आप लोगों को, हम लोग को मिली है, एंजॉय करिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में रहता है, तो वो तो क्लियर हो ही जाते हैं। बस ये कि हमें ट्रैक अच्छा मिल जाना चाहिए, सही ट्रैक मिल जाना चाहिए, तो हम लोग खुश ही रहेंगे लाइफ में।
तो ऐसा है दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।